हेलो जेमिनीज, अगर आपका जन्म 21 मई टू 28 जून के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। तो आइए इस सप्ताह आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके एंजल्स और स्पिरिट्स क्या आपके लिए सलाह दे रहे हैं और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इस सप्ताह के लिए आपके लिए पहला कार्ड्स आया है 9 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और 3 ऑफ वैंड्स ने। नाइन ऑफ वैंड्स, किसी तरह के आप कोई अपने लिए कोई प्लान बना रहे थे, लेकिन आपके अंदर कोई घबराहट है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये कार्ड कह रहा है आपको निश्चिंत होकर आपको अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है जो भी आप सोच रहे हैं, अपने मन के घबराहट को, अपने अंदर के द्वंद्व को, जो भी विचार आपके काम योजना, आपके प्लानिंग, आपके काम को लेकर चल रहा है, उसे आप दूर करके आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस ये कहता है जो भी काम या जो भी आपने प्लानिंग की है उसमें आप उसके साथ पूरी तरह आप उसमें अपने डेडिकेशन के साथ उस काम में आगे बढ़िए। आपको आपके काम में जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा। आपके जो भी करेंगे आप उसमें सफल होंगे, फैसला आपके पक्ष में होगा। 3 ऑफ वैंड्स, तीसरा कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड्स को। जिस तीसरे कार्ड ने जो क्लैरिफाई किया है वह है 3 ऑफ वैंड्स का। 3 ऑफ वैंड्स कहते हैं जिस समय या जिस मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो समय या वो मौका आपको इस सप्ताह ज़रूर मिलेगा। बस जो भी काम करें आप अपनी क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग करें और अपने काम में आगे बढ़ें। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। धन संबंधी मामले में किसी तरह का आप कोई योजना बना रहे थे या किसी इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान बना रहे थे या कहीं रुके हुए पैसे आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि वो आप जिस धन का इंतज़ार कर रहे थे वो आपके अकाउंट में आएगा। आपकी समृद्धि, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। आप उन पैसों को का सेविंग कर सकते हैं या अपने लग्जरी में, अपने सुख सुविधाओं में के लिए आप खर्च कर सकते हैं। जो चाहे आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये 6 ऑफ वैंड्स ये विक्ट्री का कार्ड बताता है। जो भी है, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस भी बात को लेकर आप, धन संबंधी मामलों को लेकर आप अभी सोच विचार कर रहे थे, तो उन मामलों में या कोई आपकी प्लानिंग थी या कहीं से धन आना था, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर आपको विजय मिलेगी। किंग ऑफ वैंड्स, तीसरा कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी सोच है, वो आपको बहुत व्यवहारिक रखकर सोचने की ज़रूरत है। इमोशंस को उस पर हावी नहीं होने देना है। क्या व्यवहारिक होने का मतलब है, अगर आप अपनी लग्जरी पे कुछ खर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर व्यवहारिक होकर सोच लेने की ज़रूरत है कि वो आपकी इस वक्त आपके काम की है या नहीं है। सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, उसका व्यवहारिक पहलू भी सोच समझकर अपने उसको धन को खर्च करना है, उस धन को खर्च करना है। तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर यहाँ भी ये तीसरा कार्ड भी कहता है, अगर पैसों को लेकर आपको किसी तरह के लग रहा था कि कोई कमी है, कुछ आप कोई काम आप करना चाह रहे थे लेकिन वहाँ पर वो लग रहा था ये काफ़ी नहीं है आपके पास जो पैसे हैं
या किसी तरह से आप पैसों की कमी महसूस कर रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है पैसों की कमी महसूस कर रहे थे, तो वो अब दूर होगी। अगर आप किसी तरह की कमी महसूस कर रहे थे किसी वजह से, धन की वजह से, कोई आपकी योजना, किसी को आप किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वो चीज़ अब दूर होगी। द मजिशियन कार्ड कहता है आपके पास सभी तरह की, आपके पास क्षमताएं भी होगी, आप उसके लिए, आपके लिए पास वो योग्यता भी है, वो क्षमता भी है। अगर कोई धन की कमी थी किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी अब पूरी होगी। जिन चीज़ों को भी एक आपके काम को, आपकी योजना को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, वो सारे साधन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब इस द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि सभी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने साधन का उपयोग कर आप आगे बढ़ेंगे, तो अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर आप पाएंगे। ये द वर्ल्ड आपके एम, आप अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके ईस्ट या एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आपके लिए पहला गाइडेंस कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं या आपके पास कोई योजना है, तो उससे जुड़ी और भी ज़्यादा जानकारी आपको जुटा लेने की ज़रूरत है। ये जानकारी आप बुक रीड करके ले सकते हैं या इंटरनेट पर सर्च करके ले सकते हैं। जहाँ से भी आपको कोई किसी से बात करके या किसी से सलाह लेकर, जैसी भी जानकारी, जिस तरह से भी आप ले सकते हैं अपने काम के सिलसिले में, वो जानकारी आपके एंजल्स, आपके ईस्ट कह रहे हैं आपको वो जानकारियाँ, वो इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है। दूसरा गाइडेंस कार्ड है सोल सेटिस्फैक्शन। ये कार्ड कहता है एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ये कार्ड कहता है जिस काम से आपको खुशी मिलती हो वही काम आप करें। जिस काम में आपको संतोष मिलता है उस काम को आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।